उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 2,79,00,000 लोगों के नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं। आपको बता दें पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े हैं। एसआईआर प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन अब नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 26 दिसंबर की रात 12 बजे इसके लिए अंतिम समय निर्धारित था, जो कि पूरा हो चुका है और अब इसी 31 तारीख यानी 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, अब यह समझना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कितने वोटर थे। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के दावों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत पुरानी कहावत है। उत्तर प्रदेश में ये जो वोट लूट करके बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वो युग अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा है, मेहनत कर रहा है। चुनाव है तब भी मेहनत करता है, जब चुनाव नहीं होता तब भी मेहनत करता है। ये सब चाहते हैं कांग्रेस, सपा और टीएमसी और आरजेडी वाले कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव ये जीत जाएं। ये कैसे जीत सकते हैं? इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। केशव प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे एबीपी न्यूज से। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। नीतीश, 2,79,00,000 वोट कटे हैं। नींदें तो उड़ गई होंगी वहां के राजनेताओं की। नीतीश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा, नीतीश के साथ अजय राय हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। नीतीश, बात करें उनसे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कटाक्ष कर रहे थे वो इस पे। जी आशीष, हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से आंकड़ा सामने है अभी तक का एसआईआर को लेकर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से एसआईआर में जो काम किया गया बहुत ही जल्दबाजी का काम है। ये आराम से काम करना चाहिए था। जल्दबाजी में करते करते इन्होंने तमाम ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं जिससे मुझे लगता है कि ये काफ़ी इसमें घपले हुए हैं और निश्चित तौर से काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अपना ही कहीं ना कहीं जो तंत्र था वही अपने लिए गड्ढा का काम करेगा। आपको क्या कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायी हो सकता है, या अगर हो सकता है तो क्या आपकी सूचनाएं क्या? देखिए, नुकसानदायी या जो नुकसान हुआ है वो प्रदेश का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। क्योंकि आम कोई भी आदमी मत से अपने वंचित होगा, चाहे किसी सोच का व्यक्ति होगा, मत से वंचित होगा, तो मुझे लगता है कि ये उसका हक और अधिकार मारा जा रहा है। हक अधिकार मत मारिए और निश्चित तौर से उसको हक अधिकार को जिंदा रखिए। मत देने का अधिकार उसका होना चाहिए, ज़बरदस्ती उसका नाम नहीं काटना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस पूरे मसले पर हमलावर हो रही है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि केशव मौर्य केवल वक्तव्य बोलना, जो गड़बड़ियाँ हैं उसको कैसे ठीक होना चाहिए, कैसे अब शासन सत्ता में बैठे हो उसको ठीक ढंग से कराना चाहिए था, वो समय निकल गया। अब केवल चिल्लाने से और बोलने से मुझे लगता है कि दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय निकल चुका। काम करना चाहिए था, काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश की जनता का वोट से वंचित किया गया है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं, उसका हक अधिकार छीना गया है। ये काम नहीं हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या काम नहीं हुआ? आपकी जानकारी में क्या चीज़ है? अरे 15 दिन, 1 महीना आपने समय दिया,
25-26 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, 16-17 करोड़ जहाँ पे वोटर हैं, अब एक महीना में केरल में भी कर लेंगे, एक महीने बंगाल में भी कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में भी कर लेंगे। हमारा बुंदेलखंड मिला लेंगे तो एक प्रदेश हो जाएगा, पूर्वांचल मिला लेंगे एक प्रदेश हो जाएगा। एक महीना कैसे आप समय दे रहे हैं? यूपी को कम से कम 6 महीना समय देना चाहिए था, 8 महीना समय। इसके पहले भी हुई है प्रक्रिया, साल भर ये प्रक्रिया चली है। अब 1 महीना में कैसे करा लें? फिर एक एक हफ्ता आपने बढ़ाया है, जैसे दे रहा है कि एक्सटेंशन दे रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ, इसी में कई BLOs जो फांसी पर लटक गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, विपिन यादव जहर खा लिया। अभी मैं गया था यहाँ का फतेहपुर का सुधीर लेखपाल, उसने सुसाइड कर लिया। जरूरी सवाल तो आप उनसे पूछ ही रहे हैं नीतीश, बस एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जरूरी सवाल तो आप पूछ ही रहे हैं, बस एक उनसे आप प्रतिक्रिया लें कि 2,79,00,000 जो वोट कटे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है, वो इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना। जी, यही सवाल इन रहा कि 2,79,00,000 के लगभग जिस तरह से वोटर कटे हैं, इस पर प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैंने कहा ना कि लोग ठीक से काम नहीं हुआ और जल्दबाजी का निर्णय है। इसमें तमाम ऐसे आपने देखा होगा कितने फॉर्म वापस नहीं आए, 1 करोड़ से ऊपर के आसपास जो मैंने देखा कि फॉर्म वापस नहीं आए, जो फॉर्म दिए गए। तो किसकी ये पूरी गड़बड़ी है? ये गड़बड़ी इसका मतलब कि जो आपने लगाए पे लोगों ड्यूटी पे लगाया, जो चीज़ें किया है वो ठीक से नहीं काम कर पाए। 1 करोड़ के आसपास की फॉर्म वापसी, 1 करोड़ 13 लाख या कितना मैं देख रहा था, फॉर्म वापस नहीं आए। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरह से चुनाव आयोग सरकार फेल हो गई। फायदा किसको होगा आने वाले चुनाव? नीतीश अजय राय साहब को बना के रखें आप, नीतीश बना के रखें आप, फिर वापस आऊंगा। तब तक हम जरा सुना देते हैं पंकज चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं नए, उन्होंने इस पर क्या कहा है। सर, SIR को लेकर 2,89,000 वोट कम हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा के वोट, सर ये भाजपा के वोट बता रहे हैं। 2,89,000 जो लोग भी शिफ्ट हुए हैं, जो लोग जिनकी देहांत हो गई है, जो शिफ्ट हो गए हैं, और जो लोग डबलिंग वोट थे वो वोट कटा है, अभी उसकी समीक्षा चले। पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या जवाब दिया देखा। अखिलेश यादव एक तरह से माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला कि ज्यादातर वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काट दिए, उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या प्रतिक्रिया दी, बीजेपी के अध्यक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी, हमने आपको सुनाया। SIR में वोटरों के नाम काटे जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, SIR पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी, अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं। बीजेपी दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। SIR में अपने खोदे गड्ढे में खुद गिर गई है भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करके दावे किए हैं। अखिलेश यादव ने इसके जरिए बीजेपी पर बड़ा प्रहार भी किया है। फिर से बता दूं, बीजेपी पर SP अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी, बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। SIR में अपने खोदे गड्ढे में खुद ही भारतीय जनता पार्टी गिर गई है, ऐसा लिखते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा प्रहार अखिलेश यादव का, जिसके जवाब में हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कैसे ABP न्यूज से बात करते हुए प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव जो एक तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं, और उनका कहना है कि ये जो 2,79,00,000 वोट कटे हैं, इसमें से ज्यादातर वोट तो खुद भारतीय जनता पार्टी के। SIR में 2,79,00,000 नाम कटने पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वार पलटवार लगातार जारी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में SIR हुआ और SIR के बाद जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन समय पे समय बढ़ाते हुए आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ वोट काट दिया गया है। और ये इतनी बड़ी तादाद में जो वोट कटा है, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि ये किसका वोट था। क्या ये विपक्ष की पार्टियों का वोट था या मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का वोट था। उसका उदाहरण लखनऊ हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है। लखनऊ में जिस तरीके से वोट कटे हैं, 12,47,033 वोट कटे हैं, जो बड़ा नंबर है।
और ये वही बीजेपी की सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और वहां 2-2 लाख के करीब वोट कट गया है। यानी कि बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई है। बीजेपी बड़े पैमाने पे वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए हैं। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भ्रम पैदा किया था। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाए थे और आगे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो कह रहा है 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार बनी, क्योंकि आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हमारे मतदाता कट गए हैं, 4 के 4 करोड़ मतदाता हमारे कटे हैं, 90% उनके हैं। अगर 90% उनके मतदाता कटे हैं तो वो मतदाता फ्रॉड थे, डुप्लीकेट थे, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी 65 लाख मतदाता कटेगा। उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो जीते सांसद हैं, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को माइनस कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो आज अगर मतदाताओं को इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने काटा है, डुप्लीकेट मतदाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। धुरंधर से भी दिलचस्प फिल्म तो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जैसे जैसे 27 करीब आएगा, राजनीतिक बवाल और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा।